नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के एक बहुत ही प्रभावशाली प्रवचन के बारे में। ये प्रवचन भारत में भाषा और शिक्षा का जो उलझा हुआ रिश्ता है ना, उस पर एक बिल्कुल नई रोशनी डालता है। चलिए, सबसे पहले इस एक विचार पर गौर करते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी और इसी बात को आचार्य श्री ने अपने प्रवचन में दोहराया। देखिए, सिर्फ ये एक लाइन, यही हमारी पूरी बातचीत का आधार है। सवाल ये है कि क्या सच्ची आज़ादी का हमारी अपनी भाषा से कोई लेना देना है? और यहीं से हम सीधे उस असल मुद्दे पर आते हैं जिसे आचार्य श्री ने उठाया है। और वो मुद्दा क्या है? वो है अंग्रेजी मीडियम को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम। ये सोच कि अगर तरक्की करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी से होकर ही जाता है। आचार्य श्री ने इसे एक बहुत ही गहरे विरोधाभास की तरह सामने रखा है। मतलब एक तरफ तो ये सोच है कि भाई अंग्रेजी ही कामयाबी की गारंटी है, और दूसरी तरफ है आचार्य श्री का सच, जो कहते हैं कि ये कोई सच्चाई नहीं बल्कि 200 साल पुराना एक मोह है, एक ऐसा नशा जो असल में देश को आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो फिर होता क्या इसका नतीजा? होता ये है कि जब बच्चों को एक दूसरी भाषा में, एक विदेशी भाषा में सोचने और बोलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उनका पूरा ध्यान वो ज्ञान समझने से हटकर सिर्फ भाषा से जूझने में लग जाता है। मतलब कुछ सीखना एक अलग लड़ाई बन जाती है और उससे बोल पाना एक बिल्कुल दूसरी लड़ाई। अब सवाल ये उठता है कि इस समस्या की जड़ कहाँ है? इसे समझने के लिए आचार्य श्री हमें हमारे इतिहास में, भारत के अतीत में वापस लेकर चलते हैं। और वहाँ वो एक बहुत ही बुनियादी सा लेकिन बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं जो हमारी आज की सारी सोच को हिला कर रख देता है। सवाल ये है कि क्या सच में अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे देश में ज्ञान विज्ञान का कोई इतिहास ही नहीं था? जरा सोच कर देखिए, हमारे पास नालंदा जैसी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी थी, लाखों की संख्या में आत्मनिर्भर गुरुकुल थे जो पूरे देश में फैले हुए थे। हमारे पास अपना एडवांस्ड विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, और ये सब कुछ तब था जब अंग्रेजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। अच्छा, अपनी बात को और पक्का करने के लिए आचार्य श्री सिर्फ भारत की बात नहीं करते, वो दुनिया के दूसरे कामयाब देशों का उदाहरण भी देते हैं। और उनकी बात बहुत सीधी और साफ है कि कोई भी देश अपनी मातृभाषा में ही तरक्की करता है, और दुनिया ने ऐसा होते हुए देखा भी है। कामयाबी किसी एक भाषा की मोहताज नहीं है। आप चीन को देख लीजिए, जर्मनी को देख लीजिए या जापान को। ये सारे देश आज टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में टॉप पर हैं। पर कैसे? क्या इन्होंने कोई विदेशी भाषा अपनाई? नहीं, इन्होंने सारा ज्ञान अपनी अपनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया, उसे अपनाया और फिर आगे बढ़े। तो ये तो हो गई सिद्धांत की बातें, लेकिन असल जिंदगी में ये फिलॉसफी काम कैसे करती है? चलिए अब आचार्य श्री के ही काम से एक जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। और ये उदाहरण है प्रतिभा स्थली स्कूलों का। ये स्कूल आचार्य श्री के इन्हीं विचारों की एक जीती जागती लैब की तरह है। ये स्कूल खास तौर पर लड़कियों की होलिस्टिक एजुकेशन, मतलब उनके सर्वांगीण विकास पर फोकस करते हैं। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ ये कि जब स्कूल शुरू हुए तो पेरेंट्स की जबरदस्त डिमांड पर इन्हें इंग्लिश मीडियम में ही शुरू किया गया। लेकिन आचार्य श्री ने देखा कि बच्चों को वो असली कामयाबी नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक साहसिक फैसला लिया। पूरे करिकुलम को हिंदी मीडियम में बदल दिया, क्योंकि उनका मानना था कि असली पढ़ाई के लिए अपनी बात कह पाने की आज़ादी सबसे ज़रूरी है। उनका एक ही मिशन था, हमें आगे नहीं ऊपर चलना है। और इसका नतीजा ये हुआ कि एडमिशन की लाइन लग गई। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि जब लोगों को मौका दिया गया तो उन्होंने अपनी मातृभाषा में पढ़ाई को पूरे दिल से अपनाया। आज एक एक ब्रांच में 1500 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो इस पूरे हिस्टोरिकल एनालिसिस और प्रैक्टिकल सबूत के बाद सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है? भविष्य के लिए क्या संदेश है? प्रवचन में इसका एक साफ साफ जवाब है। और ये संदेश सीधा सीधा उन लोगों के लिए है जो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय करते हैं, यानी कि पेरेंट्स और गार्डियंस। उनसे कहा गया है कि अपनी सोच बदलिए, अपने बच्चों के भविष्य को अंग्रेजी के इस भ्रम से आगे बढ़कर देखिए। ये एक बात पूरे संदेश का निचोड़ है कि स्कूल का क्या होगा इसकी चिंता मत करो। चिंता इस बात की करो कि बच्चों का, स्टूडेंट्स का क्या होगा। मतलब प्राथमिकता समाज के दबाव को नहीं बल्कि बच्चे के दिमागी विकास को मिलनी चाहिए।
और आखिर में प्रवचन हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हैं? क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ एक नौकरी दिलाना है या फिर एक ऐसा स्वाभिमानी नागरिक तैयार करना है जिसे अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर गर्व हो? यही वो सवाल है जो तय करेगा कि एक देश के तौर पर हमारी पहचान और हमारा भविष्य क्या होगा।